सोमवती अमावस्या को व्रत राज कहा जाता है, अर्थात व्रतों का राजा सोमवती अमावस्या है। इसके परम पावन कथा श्रवण किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। यह कथा श्रवण करने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को श्रवण करिए और व्रत का पूरा फल पाइए। श्री सूत जी कहते हैं कि सरसैया पर बढ़े हुए वेश में पिताजी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके ये कहा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे तातश्री, भीमसेन के कोप से मुख्य मुख्य कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि अब संपूर्ण विश्व में हमारा एक क्षेत्र राज है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता, न ही भोग में प्रीति है, क्योंकि वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अस्वस्थ हमा के अग्नास्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। यह सुनकर श्री भीष्म जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन पीपल के समीप जाकर भगवान श्री जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल अथवा लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग अलग रखते जाएं। फिर इन वस्तुओं को ब्राह्मण को अथवा किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को दान करें। इस प्रकार व्रत करने से अवश्य ही उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाएगा और उसे तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। पितामह के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि उस व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, इस व्रत को मित्रलोक में सर्वप्रथम किसने किया और इसको करने का क्या विधान है, इसे किस प्रकार कहते हैं, कृपा करके बताइए। श्री भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नामक की महापुरी है, जो चांदी के पर्वतों जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और उस नगर के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित हैं। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वहाँ नगरी रूप और चातुरी में प्रबल वैश्यांश से सुशोभित है। वह नगरी ऐसे प्रतीत होती है या कुबेर की अलकापुरी हो या इंद्र की अमरावती हो। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का राजा अत्यंत पराक्रमी रत्नसेन नामक विख्यात था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत रूप लावण्यवती तथा उसका नाम धनवती था। उस स्त्री की एक परम सुंदर कन्या थी, जिसका नाम गुणवती था। वह भी बहुत ही सुंदर थी। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अत्यंत सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तिलपति की चाहन से अभी भी कुमारी थी। इसी बीच उसे घर में एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्र में शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ साथ अचल सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भेजा। तब गुणवती को ब्राह्मण ने कहा, हे सुबह, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को कहा। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण से पुनः आशीर्वाद प्रणाम करवाया, परंतु ब्राह्मण ने फिर से वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। यह आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान,
आप प्रसन्न होकर मेरी बात को सुनिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे सुख सौभाग्य का वरदान दिया, परंतु मेरी पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। आपने कहा, हे पुत्री, तुम धर्मवती हो, और यही आशीर्वाद आपने बार बार दिया। हे विपंसी, इस आशीर्वाद के प्रयोग का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तो धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है, परंतु मैंने तेरी पुत्री को उसके यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। या तेरी पुत्री विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, अतः इस कारण इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके तीन वचन में बोली, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि ये सुंदरी, यदि तुम्हारे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है? वह किस जाति की है? कहाँ निवास करती है? उसे मैं अवश्य लाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि वह सोमा जाति की धोबन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। अब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारे सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य हो गए, किंतु सोमा के आगमन मात्र से इसका वैधव्य बढ़ जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों को गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ही यहाँ ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन अपनी पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुर्सा समुद्र है। हमें वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोला, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं श्रृंगल द्वीप जाऊंगा और अपनी पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाले उस सोमा को लेकर आऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध की वशीभूत होकर ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं अपनी बहन को लेकर श्रृंगल द्वीप जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके अपनी बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोठर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन भाई ने वहां दिन बिताया। संध्या के समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु गिद्ध के बच्चों ने भोजन को नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाला गिद्ध ने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे? यह सुनकर बच्चे बोले कि हे पिताश्री, इस वृक्ष के नीचे तो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके भोजन स्वीकार किए बिना हम भोजन कैसे कर लें? यह सुनकर वह गिद्ध अत्यंत दयालु होकर उनके समीप आया और यह वचन कहा कि हे देश, आप दोनों का जो भी कार्य हो उसे मुझसे प्रकट करो। यह विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की इच्छा है। गिद्ध बोला, मैं प्रातःकाल तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात व्यतीत होने पर सूर्योदय के होते ही गिद्धराज ने दोनों बहन भाई को समुद्र से पार उतार दिया। वो सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वो दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीप दिया करते थे। ये इस प्रकार करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता को देखकर सोमा अत्यंत विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से कहा कि यहाँ सुबह सुबह झाड़ू पोंछा कौन कर देता है? यह सुनकर उनके सभी बहुओं ने एक साथ कहा, यह हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबन रात्र को छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है
और उसका पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर कहा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोले कि ब्राह्मण हमारे घर में झाड़ू लगाते हैं, इससे तो मैं जली गई, नष्ट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। न जाने इस पाप से मेरे कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे देश, हम तो हर प्रकार से पाप जाति के धोबन विख्यात ही हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। श्री स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा है, तो तुम्हारे रहने मात्र से इस वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं अपनी बहन के साथ यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, आप आगे से ऐसा मत करना, मैं तो केवल तुम्हारी आज्ञा से ही चली हुई। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगे कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक उसके शव को ऐसा ही रहने देना और उसकी रक्षा करते रहना, किसी प्रकार भी शव को कभी जलाने ना देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं को स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी पूजा किया। फिर इसी बीच में श्री स्वामी देश देशांतर में अपने बहन के सदस्य वर लाने के लिए उज्जैन में पहुंचा। वहां के पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को वणी रुद्र शर्मा को दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बंधु बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही वृतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस वृतराज के प्रभाव से शीघ्र ही जीवित हो गया और इसके प्रकार वहाँ विवाह संपन्न हुआ। फिर वृतराज के प्रभाव को बतलाकर और उसकी विधि को बतलाकर सोमा धोबन धनवती से आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली। इसी बीच उस सोमा के घर में उसके पहले लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उससे उसी समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रोई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोले, ये पुत्री, मेरे सिर पर जो रोई का बोझ है इसे तो उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज के दिन मैं रोई इत्यादि का स्पर्श नहीं करूंगी, यह मैंने नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा, उसने भी यही कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली, हे माँ, आज मैं मूल और तूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर हाथ में 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर को आई। उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, वस्तु उन सबको पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। सभी बहुएं ने उस तपस्विनी को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, जब आप यहाँ से चली गई थी तब आपके पति, जमाता और बंधु बांधव मर गए थे, वह कैसे जीवित हुए और कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो आपने रूई और मूल का स्पर्श क्यों नहीं किया? यह सब कहो। सोना बोली कि मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया, उसी के फल से मेरे पति, जमाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने ना ही तूल छुआ, ना ही मूल का स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। और जैसे ही मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की, उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए।
तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा, सदैव सौभाग्य ही बना रहेगा। ऐसा कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सपरिवार भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चली गई। श्री भीष्म जी कहते हैं, ये पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, इस व्रतराज के महात्मा क्या है, इसे किस प्रकार कहते हैं? भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मान होकर स्नान करे, फिर रेशमी वस्त्र धारण करे, फिर मान होकर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मूल मंत्र द्वारा भगवान की पूजा करें। कुछ न बोले तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही बोलते रहें। फिर हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थित और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित ये विश्वेश्वर स्वस्थ भगवान विष्णु आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्र, अच्छा फल और अनेक प्रकार के पुष्प तथा भोज पदार्थों से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करेंगे। पांडव फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ भुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके कहें, हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत स्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है, यह प्रदक्षिणा करें। और हे अस्वस्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करें। फिर मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा ना हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहें। फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं भोजन करें, वो भी मौन होकर भोजन करें। ये राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे, वह इस व्रतराज का पूरा फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल फूल भक्ष पदार्थ मतलब लड्डू पेड़ा इत्यादि और वस्त्रादि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ये नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। जो भी मनुष्य पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा करता है उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्र, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन प्रेस करना ना भूलें।